हेलो फ्रेंड्स। अगर आपको एक ऐसी जगह पर ले जाकर बंद कर दिया जाए और कहा जाए कि आपको यहाँ पर बस रहना है और सोना है, इसके लिए आपको करोड़ों रुपए मिलेंगे, तो क्या आप इस काम को करेंगे? कहानी की शुरुआत होती है एक ब्लैकवुड फार्मा कंपनी से, जो कि एक एडवर्टाइजमेंट करती है जिसमें यह सभी को बताती है कि वह एक ह्यूमन ट्रायल कर रहे हैं अपनी एक न्यू मेडिसिन के लिए। अगर उन्हें इस काम में पार्टिसिपेट करना है तो वो आ सकते हैं। इसके बदले उन्हें अच्छे खासे पैसे दिए जाएंगे। जिसके बाद हम इस कहानी के सबसे पहले और अहम कैरेक्टर को देखते हैं, जो कि इस टास्क में हिस्सा लेने वाली लड़की थी। उसे कंपनी में बुलाया जाता है और ठहरने के लिए एक रूम भी दिया जाता है। उसे कुछ देर बाद वहां पर उसकी मुलाकात होती है एलिसन से, जो बहुत ही ज्यादा फ्रैंक थी। वो आते ही क्लेयर से बातें करना शुरू कर देती है। इतने में अनाउंसमेंट होती है कि सभी को एग्जामिनेशन हॉल में बुलाया गया है। अगले सीन में हम वहां पर 7 लोगों को देखते हैं, जिसमें से एक इंडियन बंदा था और उसका नाम है आमिर। उसके साथ और भी कई लोग हैं। उन्हें वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताया जाता है। उन्हें हर दिन 25 ग्राम की एक डोज दी जाएगी, लेकिन उन्हें यह नहीं बताया जाएगा कि वो डोज किस चीज की है, और ना ही वो ये कभी डॉक्टर से पूछेंगे। डॉक्टर ब्रूक, जो कि यहाँ की हेड थी, वो सभी से कहती है कि ये चीजें 7 दिन तक चलती रहेगी और आखिरी दिन आप सभी को डोज बढ़ाकर 80 ग्राम कर दिया जाएगा। जब इनका काम खत्म हो जाएगा तो उन्हें $20 मिलियन दिए जाएंगे और घर भेज दिया जाएगा। ये चीजें जितनी सुनने में आसान थी उतनी लगती नहीं है। अब ब्रूक यहाँ पर यह भी बताती है कि उन्हें ऊपर 24 घंटे सारे डॉक्टर नजर रखेंगे कि यह डोज किस तरह से रिएक्ट करती है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें जरूर बताएं। यहाँ पर हम एक चीज को नोटिस करते हैं कि इस जगह पर भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगे हुए हैं, जो कि बहुत ही अजीब है। ना ही किसी के फोन में नेटवर्क आ रहा है। खैर, अब सभी को पहली डोज दी जाती है, जिसे लेने से पहले क्लेयर थोड़ा सोचती है कि वह यह सही कर रही है या फिर नहीं। उसके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। इस चीज में जितने लोग यहाँ पर हैं वो सभी गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर किसी बड़े लोन में फंसे हुए हैं, और यह बड़ी कंपनी इनकी इसी मजबूरी का फायदा उठा रही है। इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके अब सभी साथ में बैठकर लंच करते हैं, जहाँ पर क्लेयर का एक साथी उससे शेयर करता है कि वो यहाँ पहले भी आ चुका है और इन लोगों की वजह से उसने अच्छे पैसे कमाए भी हैं। वहीं क्लेयर बताती है कि ये उसका फर्स्ट टाइम है, उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है, इसलिए वो यहाँ पर आई है। हालांकि ये कहने वाली वो अकेली नहीं है, और भी लोग हैं जो उसी की तरह यहाँ पर पहली बार आए हैं। रात होने से पहले अब सभी का चेकअप किया जाता है और फिर ये लोग सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन क्लेयर की रूममेट एलिसन बहुत ही ज़्यादा बोलती है, इसलिए उसे इरिटेशन होने लगती है। वो सो नहीं पाती। इसी बीच उसे बार बार वॉमिट आ रही थी, जिसे कर वो वापस आ रही होती है। उसी समय उसे वहां पर आमिर मिल जाता है। उसकी भी सेम ऐसे ही हालात है। ये शायद उस डोज की वजह से हुआ है। ये आमिर की बातों से हमें पता चलता है कि वो असल में एक मेडिकल स्टूडेंट है और वो इस कंपनी में इंटर्नशिप लेना चाहता है, इसलिए वो यहाँ पर आया है। अब बातें खत्म हो जाने के बाद वो दोनों सोने के लिए जाते हैं, पर क्लेयर को तो नींद ही नहीं आ रही थी। उसे कुछ अजीब से विजन आने लगते हैं। उसका सर फटना शुरू हो जाता है और तभी अचानक से उसकी आंख खुल जाती है। उसी समय जब वो अपने रूममेट को देखती है तो वो वहां पर मौजूद नहीं थी, इसलिए वो बाहर जाकर उन्हें ढूंढने लगती है और अब तो नोटिस करती है कि कोई भी अपने रूम में नहीं है। वो थोड़ा और आगे जाती है, जहां उसे एक रूम दिखाई देता है, जिसका गेट खोलने पर उसे सारे साथी वहीं मिलते हैं। उन्हें भी उसी की तरह नींद नहीं आ रही थी, इसलिए सभी साथ में बैठकर बातें करना शुरू कर देते हैं और सुबह हो जाती है। और तब डॉक्टर ब्रूक उनका चेकअप करने के लिए आती है, जहां उन्हें इस चीज के बारे में पता चलता है तो वो भी बहुत हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल उन्हें भी नहीं पता कि असल में ये डोज किस चीज की है। उन्हें तो बस ऊपर से ऑर्डर आए हैं जो उसे फॉलो कर रही है। वहीं दूसरी ओर हम सब लोगों को देखते हैं जो कुछ न कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं। वो सभी बहुत थक चुके थे, क्योंकि पिछले 30 घंटे से वो बिल्कुल भी सोए नहीं हैं, लेकिन उन्हें फिर भी नींद नहीं आती। इसी बीच हम एलिसन और क्लेयर को देखते हैं, जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं, जहां पर क्लेयर को पता चलता है कि एलिसन स्केच बहुत अच्छा बनाती है।
जिसमें उसने पॉल की पेंटिंग बनाई है क्योंकि वो उसे बहुत पसंद करती है। उधर डॉक्टर ब्रूक अपने हेड ऑफिसर से बात करती है और उन्हें बताती है कि हमें इन लोगों को डोजेस कम करना चाहिए क्योंकि इससे इनके दिमाग में सूजन हो रही है जिससे इनकी मौत भी हो सकती है और इस डोज से इन्हें भी नींद नहीं आएगी। क्या मैं जान सकती हूँ कि यह डोज किस चीज़ की है और क्या यह सच में 25 ग्राम ही है? पर वो उसे कुछ भी बताने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जो काम दिया गया है तुम वही करो, और इसलिए वो चुप हो जाती है। वहाँ क्लेयर और एलिसन दोनों लैब के बाहर खड़े होकर वहाँ रखे हुए कुछ रैट्स को देखते हैं जिन्हें टेस्ट के लिए लाया गया था, और क्लेयर कहती है कि हम भी उन्हीं की तरह हैं, लेकिन मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकलना। मेरे आज तक किसी ने केयर नहीं की, लेकिन यहाँ पर मेरा ख्याल रखा जाता है जो मुझे अच्छा लगता है। अब उसे नहीं पता कि आगे जाकर उसके साथ क्या होने वाला है। वो बताती है कि मैंने अपने पास्ट की वजह से बहुत तकलीफ़ें झेली है, खासकर मेरी मॉम की वजह से। अब कहानी और आगे बढ़ती है और 48 घंटे के बाद इन्हें फिर से डोज दी जाती है और इस बार ही उन्हें बढ़ा दिया जाता है। जैसे कि हमें पहले ही बताया जा रहा था, इसके बाद क्लेयर को सिटी स्कैन के लिए ले जाया जाता है, पर वह पूरा नहीं हो पाता क्योंकि वहाँ उसका पास्ट के विज़न आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें माँ नशे की हालात में उसे बेरहमी से पीट रही थी और फिर कई दिन तक अंधेरे कमरे में बंद कर देती है। ये सब की वजह से काफ़ी सैड रहने लगी थी, लेकिन एलिसन अपनी बातों से उसका मूड ठीक कर देती है। अब अगले दिन जब इन्हें फिर से डोज दी जाती है तो वो बहुत ही ज़्यादा थी, जिसे देखकर सभी इसे लेने से मना कर देते हैं क्योंकि वह 80 ग्राम से ज़्यादा लग रही थी। तभी वहाँ पर डॉक्टर ब्रूक आती है, उनसे कहती है कि जिसको भी जाना है इस ट्रायल को छोड़कर वो जा सकते हैं, और जो बच जाएंगे कंपनी उन सभी को एक्स्ट्रा 40,000 यूरोस देगी एज अ बोनस के तौर पर। अब ये सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं और उस डोज को लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब पैसा इंसान से कुछ भी करवा सकता है। अब सभी डोज ले लेते हैं सिवाय 2 के, जो कि है आमिर और क्लेयर। वो झिझक रहे थे, उन्हें डाउट था कि कहीं कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर एलिसन आकर क्लेयर से जिद करती है और वो भी डोज ले ले, हमारे साथ आकर इस पार्टी को एंजॉय करें। अब वो इस बात को मान लेती है और जाते जाते डॉक्टर उन सभी से कहती है कि उन्हें आज सोना नहीं है, वो देखना चाहती है कि इस चीज़ के ऊपर उनका क्या असर है। अब एक्स्ट्रा पैसे मिलने की वजह से सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, पर किसी को इतना भी अंदाज़ा नहीं था कि वह चंद पैसों के लिए क्या कर रहे हैं। सभी लोग उस दिन बहुत पार्टी करते हैं और रात होने पर साथ बैठकर एक दूसरे के बारे में बात करते हैं कि वो इन पैसों का क्या करेंगे। यहाँ से बाहर निकलने के बाद एलिसन कहती है कि वह सबसे पहले अपने घर वालों को लोन चुकाएगी, फिर वहीं क्लेयर कहती है कि वह खुद का एक घर खरीदेगी। उधर हम एक तरफ आमिर को देखते हैं जिसको शक था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसलिए वो डॉक्टर ब्रूक के कमरे में जाता है और उसके निकलने के बाद अंदर जाकर उन लोगों की रिपोर्ट्स को पढ़ना शुरू कर देता है, जहां उसके दिमाग के सारे होल्स खुल जाते हैं। वो दंग रह जाता है, उसे समझ आता है कि डोज की वजह से उन लोगों के ब्रेन डैमेज हो रहे हैं। अगर वो गलती से भी सो गए तो उसी समय मारे जाएंगे, नींद इनके लिए मौत है। वहीं दूसरी ओर हम एलिसन को एक कॉर्नर में बैठा हुआ देखते हैं। जब क्लेयर उसके पास जाती है तो वो देखती है कि वो सो चुकी है, और दोस्तों सोना नहीं था। तभी उसकी आंखों से खून आने लगता है और उसे मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं और वो मारी जाती है। जी हाँ, उसकी मौत हो जाती है। इतने में पूरे कंपनी के रेड लाइट ब्लिंक होना शुरू हो जाती है, जिसे देखकर वहाँ पर डॉक्टर भागते हुए आती है और वह एलिसन की ऐसी हालत देखकर हैरान थी। वह सभी को अपने पीछे आने को कहती है और सभी लोग एग्जिट गेट की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन तब गेट बंद होने लगा था। वो बहुत कोशिश करती है कि वो गेट खुल जाए और वह उसके बाहर निकल जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और वो उसमें दबकर उसकी मौत हो जाती है। पर जाते जाते वो उन सभी से सॉरी कहती है। इतने में वहाँ पर आमिर आ जाता है। दरअसल ये सब उसी की वजह से हुआ था, क्योंकि उसने उस कंप्यूटर में वो फाइल कॉपी की जो कि उसे नहीं करना चाहिए थी, क्योंकि उस सिस्टम को कोई दूसरे जगह से मॉनिटर कर रहा था, और उसने
ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया था कि अगर कोई भी यहाँ से कोई चीज़ या कोई फाइल बाहर भेजना चाहेगा तो पूरी कंपनी 24 घंटे के लिए लॉकडाउन हो जाएगी। अभी वही हुआ था। वो सभी शेयर करता है और उनके साथ बहुत गलत हुआ है। वो बताता है कि उन्हें जो डोज दी जा रही है उससे वह खुद की मौत को दावत दे रहे हैं। उनके ब्रेन को ओवरड्राइव कर दिया गया है और वह शट डाउन होने की कोशिश कर रहा है, जिसमें उसे नींद आएगी, लेकिन उन्हें वह चीज़ नहीं करनी है। सोना नहीं है, पर इसे ठीक किया जा सकता है। और सबसे पहले उन्हें सोना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर वो सोए तो उनका दिमाग फट जाएगा, फिर उन्हें दौरे आएंगे और फिर उनकी बॉडी के सारे पार्ट से खून बाहर आने लगेंगे। वो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, हमें ना तो कुछ खाना है और ना ही पीना है, बस नमक को इनहेल करना है ताकि हमें नींद ना आए। और वो सभी को लैब से लेकर कुछ नमक के पैकेट्स देता है, जिससे सभी 5-5 करके आपस में बांट लेते हैं और फिर उसे एक एक करके इनहेल करने लगते हैं। कैसे भी करके 24 घंटे तक जागना है, लेकिन अब इन्हें नींद आना शुरू हो गई है क्योंकि ये पिछले 4 दिन से तो सोए नहीं है, यानी कि तकरीबन 100 घंटों से। पर आमिर कहता है कि जैसे ही ये लॉकडाउन खुलेगा हमें यहाँ से सीधा हॉस्पिटल जाना होगा बिना किसी देरी के, तभी हम ठीक हो पाएंगे। यहाँ पॉल अपनी सभी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करता है ताकि उसके मर जाने के बाद यहाँ पर क्या हुआ वो और लोगों को भी पता चल सके। उधर आमिर लगातार कोशिश कर रहा था कि वह कुछ न कुछ ऐसा करे जिससे उसके साथियों को नींद ना आए, वह सभी बचे रहें। इसलिए वो डॉक्टर ब्रूक के लैपटॉप में चेक करता है कि कुछ तो मिल सके, लेकिन उधर क्लेयर की हालात अब बहुत बेकार होने लगी थी। उसे एलिसन की याद आ रही थी और उसे चलते वो बार बार उसके बारे में ही सोच रही थी। उधर रेस सभी से विनती करता है कि वो उसे अपना थोड़ा थोड़ा नमक दे दे क्योंकि उसका नमक खत्म हो गया है, पर अभी बहुत समय बाकी है। लेकिन कोई यह करने को राजी नहीं था क्योंकि सभी को अपनी जान प्यारी है। और उधर मार्कस को अजीब विजन आने लगते हैं। ऐसे ही बस चलते चलते गेट तक आ जाता है और उसे लगता है कि वह गेट खुल चुका है, लेकिन असल में तो वो कब का मर चुका है। जी हाँ, वो बाथरूम गया था लेकिन वहाँ खड़े खड़े सो गया और इतने में उसका दिमाग फट गया और उसकी मौत हो गई। दरअसल इस डोज से बचने के लिए उन्हें एक ही चीज़ करनी है, वो है जागते रहना, जितना हो सके अपने दिमाग को एक्टिव रखना। इधर क्लेयर की भी हालात अब ठीक नहीं है। वह अपनी माँ के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करती है और बोलती है कि वह उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, पर वो बदल चुकी है और उन्हें उसे बचपन में उसका साथ जो किया उसके लिए वो कभी माफ़ नहीं करेगी। लास्ट में क्लेयर बोलती है कि माँ, यह वीडियो शायद आपको मेरे मरने के बाद मिले। मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से आई थी ताकि एक घर बना सकूं। अब सभी को विज़न आने लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी आंखें भी बंद होना शुरू हो गई थी। लेकिन अभी भी 16 घंटे बचे हैं। वहीं वेनेसा को हम देखते हैं जो अपने आप को तकलीफ दे रही है और खुद के हाथ को गैस स्टोव पर जला रही है ताकि वह सो ना सके। पर यह चीज़ अब क्लियर देखती है तो उसे ज़्यादा दर्द महसूस होता है। अब धीरे धीरे करके समय खत्म होता जा रहा है और इनकी नींद आने की प्रक्रिया और भी तेज हो रही है। सभी अपनी आंखें जबरदस्ती खोलकर बैठे रहते हैं, लेकिन क्लेयर ऐसा नहीं कर पाती। वह सोने लगती है, उसकी हल्की सी आंख लगती है कि तभी वो खुद के हाथ को गैस स्टोव पर रख देती है, जिससे कि वह उठकर बैठ जाती है। पर अब वो तंग आ चुकी है, इसलिए बाहर आकर सभी से कहती है कि हमारे ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है कि जिन्होंने हमें यहाँ पर बंद किया है वो 24 घंटे के बाद हमें यहाँ से जाने देंगे? मुझे नहीं लगता। हमें कुछ ना कुछ करना होगा यहाँ से बाहर निकलने के लिए। पर अली कहता है कि यह करने से कुछ फायदा नहीं है क्योंकि यह जगह बहुत ही ज्यादा सिक्योर है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। और इतने में क्लेयर उनके सामने एक मैप रखती है और कहती है कि हमें सबसे पहले ये सामने वाली दीवार को तोड़ना होगा जिससे हम बाहर तक पहुंच सके। फिर क्या, सभी बंदे लग जाते हैं इस चीज को पूरा करने में, लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि दीवार तो टूट जाती है, पर उसके पीछे थी एक लोहे की परत जिसको तोड़ पाना नामुमकिन था। यानी कि अली की बात सही थी, पर उसे यह चीज कैसे पता? यही चीजें रे और वेनेसा के दिमाग में घूमने लगती है। उन्हें तो यहाँ तक ये भी लगता है कि अली ब्लैकवुड कंपनी के लिए काम करता है,
वही कंपनी एक्सपेरिमेंट कर रही है जो वही नकली डोज ले रहा है। उसे नींद नहीं आ रही है और वह अब डॉक्टर के जाने के बाद हम सभी के ऊपर नज़र रखे हुए है। उधर क्लेयर अली के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ वह अकेला खड़ा रहता है। वो उसे एक नोट लिख के देता है जिसमें यह लिखा हुआ था कि वह लॉकडाउन असल में उसकी वजह से ही लगा है, क्योंकि उसने उस सिस्टम के फाइल को कॉपी करने की कोशिश करी, पर अब वह जीना नहीं चाहता क्योंकि उसकी गलती की वजह से यहाँ सब फंस गए। वो अब सोने के लिए चला जाता है क्योंकि उसे अब गिल्ट फील हो रहा था, पर उसे क्लेयर समझाती है कि तुम एक ही हो जो हम सभी की मदद कर सकते हो। अगर तुम्हें सच में अपनी गलती पर पछतावा है तो कुछ ऐसा बनाओ जिससे हम सभी जाग सके। तब उसे एक आइडिया आता है कि वह खड़े होकर कहता है कि मुझे एक केमिकल के बारे में पता है जिसे इंजेक्ट करने के बाद इंसान काफ़ी समय तक जाग सकता है। यह सुनकर क्लेयर फौरन इसके ऊपर काम करने को कहती है, लेकिन इतने में उस रूम में रे और वेनेसा आ जाती है और आमिर को मारना शुरू कर देती है, पर क्लेयर उन्हें रोकती है और वह बताती है कि वह हमारे लिए एक दवा बना रहा है जिसकी मदद से हम ज़्यादा देर तक जाग सकते हैं। अब आमिर अपनी सफाई में भी कहता है कि वह बस यहाँ पर काम करना चाहता है, लेकिन उसका कोई भी ऐसा इरादा नहीं था, तो वो लोग मान जाते हैं। लेकिन वहाँ फिर भी आमिर को बांध देते हैं और कहते हैं कि तुम बस हमें इंस्ट्रक्शंस दो, बाकी चीज़ें हम खुद ही कर लेंगे, जिसके लिए आमिर मान जाता है और कुछ ही देर में वह केमिकल को बना लिया जाता है। लेकिन दोस्तों, रे और वेनेसा अभी भी आमिर के ऊपर भरोसा नहीं करती, इसलिए वह एक प्लान बनाते हैं। वो उसे धोखे से बेहोशी का इंजेक्शन लगा देंगे और उस केमिकल की जगह जिसकी वजह से वो सो जाएगा और मारा जाएगा। ऐसा करने के लिए वो आमिर का ध्यान भटकाते हैं और वेनेसा उस इंजेक्शन को लेकर जाती है, पर दोस्तों बीच में उसे ही नींद आ जाती है और जैसे ही नींद आती है ये अलग दुनिया में चले जाते हैं, एक विजन में, और फिर बेरहमी से इनकी मौत हो जाती है। अब उसकी वजह से ये केमिकल भी गिर जाता है और उनकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है। अब सभी बेउम्मीद हो चुके थे। क्लेयर भी हिम्मत हार चुकी थी और जाकर हॉल में बैठ जाती है जहां उसे हेल्यूसिनेशन होना शुरू हो जाता है। वो कहीं और ही पहुंच चुकी है और उसकी आंखें बंद होने लगती है। इतने में वह जमीन पर गिर जाती है और तभी उसे वहां दीवारों से कुछ आवाज आती है जिसे वह खोदना शुरू कर देती है। उसके पीछे से एक मुर्दा घर मिलता है जहां से बाहर निकलने का एक सीक्रेट रास्ता भी था। तभी हम रे को भी देखते हैं जिसको वह नोट मिल गया था जो कि आमिर ने लिखा था। अब उसे पढ़कर उसे गुस्सा काबू में नहीं रह पाता, इसलिए वह चाकू लेकर आमिर को मारने के लिए चला जाता है। लेकिन तब तक तो आमिर डॉक्टर ब्रूक की सोल दिखाई देने लगती है। वो भी नींद की वजह से हेल्यूसिनेट होना शुरू हो गया था। उसके सामने डॉक्टर ब्रूक बैठी थी जो उसे कहती है कि तुम्हें इन सबको मारना होगा, तब जाकर तुम्हें ब्लैकवुड में काम मिल सकेगा। इतने में रे आगे बढ़ता है और उसे मारने के लिए, लेकिन आमिर उससे पहले ही उसकी जान ले लेता है और खुद को फ्री कर देता है। उसका पागलपन इतना बढ़ गया था कि वो अपने ही साथियों के पीछे भागने लगता है और उन्हें मारने के लिए यह करके वो डॉक्टर ब्रूक को साबित करना चाहता था कि वह इस समय काम करने के काबिल है, और रियलिटी में डॉक्टर ब्रूक कब का मर चुकी है। अब उसके डर से पॉल भागकर मुर्दा घर के हिस्से में पहुंच जाता है जहां पर मुर्दों को जलाया जाता था। यहां पर ऑटोमेटिकली वहां आग लगना शुरू हो जाती है जिसमें वह पल भर में ही राख बन जाता है। अब क्लेयर भी भागते हुए हॉल में आ जाती है और इतने में दोनों को नींद आना शुरू हो गई थी। वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और तभी वहाँ के गेट खुल जाते हैं क्योंकि लॉकडाउन का टाइम खत्म हो चुका था। अब अंदर आते कुछ लोगों को देखते हैं जिनके पास बंदूकें थी। वो सबसे पहले आमिर को पकड़ते हैं और उसे वहीं तुरंत शूट कर देते हैं क्योंकि वह अगर जिंदा रहा तो उनकी कंपनी के लिए मुसीबत बन जाएगा। मतलब दोस्तों, क्लेयर ने सही कहा था कि उन्हें कभी बचाने वाले थे ही नहीं। अब गोली की आवाज़ क्लेयर सुन लेती है कि अभी भी जिंदा थी। वो फौरन जाकर उन लाशों के साथ लेट जाती है जिससे उन्हें लगता है कि ये भी मर चुकी है, और इसलिए वह उसे भी ट्रक में रख देते हैं और ले जाने लगते हैं। लेकिन क्लेयर बीच में उठ जाती है और यह देखकर वो ड्राइवर डर जाता है। जिससे कि वो ट्रक अनबैलेंस हो जाता है
और पलट जाता है। दोनों ही बेहोश हो जाते हैं, पर क्लेयर होश में थी। अब वो रोड पर आई है और वहां आकर उसे नींद आ जाती है। कहानी अब यहाँ से सीधा शिफ्ट होती है हॉस्पिटल में, जहां हम क्लेयर को एडमिट देखते हैं। उसके पीछे से एक आवाज़ आती है जिसमें हमें बताया जाता है कि ब्लैकवुड कंपनी ने कहा है कि डॉक्टर ब्रूक के इस ट्रायल के बारे में उन्हें कोई भी जानकारी नहीं थी, इसलिए वह जितने भी लोग मरे हैं जिनकी हालात क्रिटिकल है और अब बस आखिरी सांस गिन रहे हैं, वो उनकी फैमिली का पूरा खर्चा उठाएगी। ब्लैकवुड हमेशा से अच्छी थी और सस्ती दवाइयाँ ही बनाती थी। वो फिर से मासूम पब्लिक को बेवकूफ़ बना देते हैं और वह यह बन भी जाती है। कंपनी अपने पावर का इस्तेमाल करके बड़ी ही सफाई से अपने गुनाहों को साफ कर लिया, पर इतने में हम देखते हैं कि क्लेयर की आंखें खुल गई है, उसे होश आ गया है। यानी कि अब वह कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है। शायद अब इसका अगले पार्ट में क्लेयर अपने दोस्तों का बदला ले या फिर ब्लैकवुड कंपनी को एक्सपोज कर दे दुनिया के सामने, जिससे कि सच्चाई को सबको पता चले। वेल दोस्तों, रियलिटी में बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जहां पर ऐसी बहुत सारी फार्मेसीज कंपनी है जो कि इंसानों के ऊपर ट्रायल करके और बहुत सारे गलत नतीजे निकाल कर सामने आते हैं। वेल, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।